मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक नया वीडियो LWR की डी स्ट्रेसिंग रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग विद रेल टेंसर का लेकर आया हूं। इसमें मैंने डी स्ट्रेसिंग के विभिन्न ऑपरेशन को सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से दिखाया है। मेरा वीडियो फील्ड स्टाफ के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR CWR की डी स्ट्रेसिंग रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग ऑफ LWR CWR विद रेल टेंसर का लेकर आया हूं। वीडियो की इस स्लाइड में रेल टेंसर, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, प्रिवेलिंग टेम्परेचर और एंकर लेंथ के बारे में विस्तार से समझाया है और चित्रों द्वारा LWR की रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। LWR/CWR की रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग ऑफ LWR/CWR विद रेल टेंसर। LWR की डी स्ट्रेसिंग रेल टेंसर से करते समय कुछ विशेष जानकारियां। नंबर 1 है रेल टेंसर। ये एक हाइड्रोलिक या मैकेनिकल उपकरण है जो रेल को भौतिक फिजिकल रूप से खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें खींचने पुलिंग की क्षमता 70 टन और दबाने पुशिंग की क्षमता 30 टन है, मगर LWR को सिर्फ खींचते पुलिंग करते हैं और LWR को पुशिंग नहीं किया जाता है। मतलब ये हुआ LWR की डी स्ट्रेसिंग में हम सिर्फ उसकी पुलिंग करते हैं, पुशिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे किंक जो है बन जाएंगे और ये आगे जाके गर्मी में समस्या खड़ी करेगा। ये एक हाइड्रोलिक रेल टेंसर है। इसका उपयोग LWR की डी स्ट्रेसिंग में करते हैं। नंबर 2, तनाव मुक्त तापमान, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, शॉर्ट में इसको हम TO से डिनोट करते हैं। ये LWR CWR का वो तापमान है जिस पर रेल को थर्मल स्ट्रेस तापीय प्रतिबल से मुक्त किया जाता है। जब रेल टेंसर से डी स्ट्रेसिंग कार्य को किया जाता है तब डी स्ट्रेसिंग तापमान को TO से दर्शाया जाता है और ये TP प्रिवेलिंग तापमान से अधिक होता है। नंबर 3, प्रिवेलिंग रेल तापमान, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, शॉर्ट में TP से डिनोट करते हैं। प्रिवेलिंग रेल तापमान उस समय का रेल तापमान होता है जब डी स्ट्रेसिंग या उससे संबंधित अन्य किसी कार्य से जुड़ा कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। नंबर 4, एंकर लेंथ। एंकर लेंथ रेल पथ ट्रैक की वो लंबाई जो तापमान TP से रेल टेंसर द्वारा रेल पर लगाए जाने वाले खिंचाव पुल के प्रतिरोध के लिए आवश्यक होती है। BG ब्रॉड गेज के लिए 2.5 मीटर इंटू TO माइनस TP ये सूत्र होता है। TO स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है और TP प्रिवेलिंग तापमान है। उदाहरण के लिए TO 36 है और TP जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंकर लेंथ LA बराबर होगी 2.5 इंटू TO माइनस TP इजकल टू 2.5 इंटू ब्रैकेट में 36 माइनस 28 इजकल टू होगा 2.5 इंटू 8 बराबर 20 मीटर इसकी एंकर लेंथ निर्धारित की जाएगी। नंबर 5, रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग विद रेल टेंसर। रेल टेंसर के उपयोग के साथ LWR की डी स्ट्रेसिंग के लिए
निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। रोमन 1 है, यदि LWR की लंबाई अधिक होती है तो उसे एक समय में डिस्टेंस नहीं किया जा सकता है, तो LWR को ट्रैफिक ब्लॉक, लेबर आदि की उपलब्धता के आधार पर जितनी लंबाई की डिस्टेंसिंग कर सकते हैं उसी लंबाई को अलग अलग भागों में डिस्टेंस किया जाएगा। रोमन 2 है, रेल के फ्री संचलन मूवमेंट के लिए बाधाएं जैसे रेल अंकर, गार्ड रेल, चेक रेल या कोई बॉन्ड लगे हों को हटा देंगे। रोमन 3 है, ट्रैफिक ब्लॉक के पहले 30 kmph का कॉशन ऑर्डर को लगाया जाएगा। रोमन का नंबर 4 है, पहले ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान LWR के मध्य भाग B में 1 मीटर का रेल कट को लगाकर गैप के साथ 1 मीटर की 2 जोड़ा या पेयर फिश प्लेट के साथ बांध देंगे। ये देखिए फर्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक में हम आपको दिखा रहे हैं, ये SEJ एक LWR का है, ये दूसरा SEJ LWR का है और ये लोकेशन B पर हमने 1 मीटर का गैप दिया हुआ है और इसको ये 1 मीटर की फिश प्लेट के साथ हमने इसको बांध दिया है। ये LWR की आधी लंबाई को हम आपको दिखा रहे हैं। रोमन का 5 है, LA के बराबर एंकर लेंथ A1 A2 LA1 है और C1 C2 LA2 है। प्रत्येक को डिस्टेंस की जाने वाली लंबाई के A2 और C2 के अंत में दर्शाएंगे। नोट, एंकर लेंथ LA TP के सबसे कम तापमान पर निर्धारित की जाएगी। इसको खराब फिटिंग रबर पैड लाइनर कम गिट्टी पर बढ़ाएंगे या बढ़ाया जा सकता है। ये हमने पैक को लगाया है WO, W1, W2 और इस साइड से भी ये हमने पैक को दिखाया हुआ है। रोमन का 6 है, प्रत्येक लंबाई A2 से B और C2 से B पर मार्कर खूंटी WO, W1, W2, W3 इसी प्रकार से WO, W1, W2, W3 को लगाएंगे। नोट, दूरी WO से W1, W1 से W2 और W2 से W3 को लगभग 100 मीटर के अंतराल पर लगाएंगे और आखिरी खूंटी की दूरी WB से 100 मीटर से कम हो सकती है। सेकेंड ब्लॉक ये है, इसमें हम यहाँ पर जो है रेल टेंसर को हमने क्लोजर को हटा के बांध दिया है। इस चित्र में रेल टेंसर को दिखाया गया है और इसे LWR के सेंटर में बंधे 1 मीटर के रेल के टुकड़े को हटाकर बांधा गया है। नंबर रोमन का 7, जब TP वांछित डिजायर्ड TO से कम हो तब डिस्टेंसिंग के कार को लंबाई A2 से B और C2 से B के बीच किया जाएगा, जैसा कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। A है, दूसरे ट्रैफिक ब्लॉक में 1 मीटर रेल टुकड़े को हटाकर रेल टेंसर को स्थान B पर बांधेंगे। यहाँ पर 1 मीटर का रेल का टुकड़े को हमने हटा दिया है और सेंटर में हमने रेल टेंसर को दोनों हाथों पर बांध दिया है। B है, A2 से B और C2 से B के बीच फिटिंग ERC लाइनर को हटा देंगे। नंबर C, अब A2 से B और C2 से B मतलब C2 से B और A2 से B के बीच प्रत्येक 15वें स्लीपर पर रबर पैड को हटाकर रोलर को रखेंगे ताकि रेल का फ्री मूवमेंट हो सके। यदि कर्व ट्रैक पर डिस्टेंसिंग करनी हो तो कर्व के अंदर गुलाई वाले रोलर को रखेंगे। सूत्र है N, कर्व की रेडियस इनटू प्रति रेल लंबाई में स्लीपर मतलब प्रति रेल में कितने स्लीपर हैं, डिवाइडेड बाई 50 इंटू TO माइनस TP। बाहरी ओर के रोलर का उपयोग हर 3 अंदर के रोलर के लिए 1 की दर के अनुसार किया जाएगा। मतलब बाहर हम जब 3 रखेंगे तो 1 रोलर को अंदर इस अनुसार पे हम कर्व में रोलर को रखेंगे ताकि रेल इनसाइड या आउटसाइड ना जाए, जिसमें कि हमको फिटिंग लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इस चित्र में डिस्टेंसिंग के रोलर और उसको स्लीपर पर रखने का तरीका बताया गया है।
अच्छे से उठाना, अच्छे से उठाना। इस चित्र में रेल को क्रोबार से लिफ्ट करके रबर पैड को हटाकर रोलर को प्रत्येक 15वें स्लीपर पर रखने का काम किया जा रहा है ताकि रेल का फ्री मूवमेंट हो सके। रोलर को एंकर लेंथ से रेल टेंसर की तरफ रखते हैं और एक एक सेगमेंट में हटाकर ईआरसी को लगाते हैं। नंबर डी है, बी पर बंधे रेल टेंसर से कुछ टेंशन को देंगे जिससे डब्ल्यूओ पर कुछ संचलन मूवमेंट प्राप्त हो सके ताकि किसी भी प्रकार ऐंठन, किंक या टेढ़ेपन हो तो उसे दूर किया जा सके और रोलरों में घर्षण फ्रिक्शन को कम किया जा सके। अब टेंसर में दिए गए टेंशन को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे और डब्ल्यूओ पर मूवमेंट को नोट करेंगे। वाई से इसको शो करेंगे एलोंगेशन या बढ़ाव को। नंबर ई है, अब W1 और W2 खूंटी पर डोरी लगाकर रेल के हेड और फुट पर निशान को स्थानांतरित करके लगाएंगे और टीपी को नोट कर लेंगे। एफ है, W1 पर अपेक्षित मूवमेंट की गणना करेंगे, एलोंगेशन जो हमारा W पर हुआ था प्लस TO माइनस TP, W से W1 की लंबाई में वृद्धि। W1 पर वृद्धि का सूत्र है एलोंगेशन E इक्वल टू YO जो मूवमेंट था प्लस L लेंथ हो गई WO से W1 के बीच की, अल्फा TO माइनस TP। यहाँ पर L 100 मीटर है, अल्फा का मान जो है 1.152 इंटू 10 की पावर -5 बटे डिग्री सेंटीग्रेड है। जी इसी प्रकार से W2 पर गणना E इक्वल टू W1 पर मूवमेंट जो हुआ है इंटू लंबाई W1 से W2 इंटू अल्फा TO माइनस TP। इसी तरह से W3 और दूसरे भाग की गणना करेंगे। गणना को एनेक्सर 311 IRPWM मैनुअल में भी देखा जा सकता है। नंबर H, अब ऊपर गणना से आए मूवमेंट को रेल पर खूंटी से एंकर लेंथ की तरफ लगाएंगे। ये जैसे मूवमेंट आया है तो एंकर लेंथ इस साइड है, हमने ये निशान को लगाया हुआ है। आई है, अब रेल टेंसर द्वारा तनाव एक्सटेंशन को तब तक देंगे जब तक अपेक्षित विस्तार का निशान खूंटी के सामने ना आ जाए। निशान सही आने पर WO से W1 के बीच के भाग को रोलर से उतारेंगे और रबर पैड और लाइनर को रखकर ERC को लगाकर टाइट करेंगे। एक बार में ये काम रेल टेंसर के दोनों तरफ और दोनों रेलों पर एक साथ करेंगे। W1 पूरा होने के बाद अब ये देखिए, हमने यहाँ पर जो निशान लगाए थे पहले, इसको हमने जब पुल किया है टेंसर को तब ये निशान लाल वाले जो है नीले पे आ गए, मतलब ये सही निशान पे हमारे आ गए हैं। इसलिए हम अब क्या करेंगे, WO से W1 का कार्य पूरा हो गया है तो इसको हम रोलर से उतार के ERC को लगा देंगे। नंबर जी, फिर W2 को देखेंगे। यदि नाप सही स्थान पर नहीं आया है तो बंधे रेल टेंसर से तनाव कम या बढ़ाएंगे और मूवमेंट का निशान सही होने पर रेल को रोलरों से उतारकर W1 से W2 के बीच लाइनर रखकर ERC लगाकर टाइट कर देंगे। मतलब ये हमारा जो निशान अब पहले हमारा ये हो गया है W1 का, अब W2 पर जो निशान हमारा है यदि कम है या ज़्यादा है तो टेंसर में हम रिलीज़ करेंगे या फिर टेंसर में हम प्रेशर देंगे। ये निशान जब हमारा सही जगह पर आ जाएगा तब हम इसको रोलर से, अब W2 और W1 को रोलर से उतार कर हम यहाँ पर बीच में ERC लगाकर टाइट कर देंगे और इसी प्रकार से हम जो है W3 और अन्य भाग का कार्य भी करेंगे। अब ये चित्र में देखिए, हम ठीक से आपको फिर से समझा देते हैं। ये हमारा टेंसर का पुल जो है लाल रंग से हम दिखा रहे हैं और टेंसर पुल के बाद जो करेक्ट निशान हमारे खूंटी पे आए हैं, ये खूंटी है डोरी लगा के करते हैं, ये बिल्कुल हमारे सही हैं। और ये इधर से भी ये देख लीजिए, लाल निशान थे पहले एंकर की तरफ और ये निशान हमारे जो नीले वाले दिख रहे हैं ये हमारा सही आ गया है। वीडियो जारी है, अभी हम पूरा इसको दिखाएंगे। मेरा ये वीडियो जारी है। इसी वीडियो की अगली स्लाइड में रेल टेंसर से की जाने वाली डिस्टेंसिंग के अगले ऑपरेशन को विस्तार से बताएंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। रेल टेंसर से डी स्ट्रेसिंग के वीडियो की इस स्लाइड में एलोंगेशन WO, W1, W2 पर ज्ञात करने का आसान तरीका समझाया है और पहली स्लाइड के बचे हुए डी स्ट्रेसिंग के ऑपरेशन को विस्तार से चित्रों के माध्यम से बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए फील्ड में बहुत ही उपयोगी होगा। LWR/CWR की रेल टेंसर के साथ डी स्ट्रेसिंग। नोट I खिंचाव एक्सटेंशन निकालने का सूत्र। टेंसर के द्वारा डी स्ट्रेसिंग में दिए जाने वाले खिंचाव एक्सटेंशन को निम्न सूत्र से निकालते हैं और इसे IRPWM 2020 में दिए गए परिशिष्ट एनेक्सर 3/11 में तापमान की रेंज के अनुसार देखकर खूंटी W0, W1, W2 आदि पर लगाते हैं। सूत्र है E elongation L अल्फा TO माइनस TP। सूत्र में E खिंचाव एलोंगेशन है, L W0 से W1, W1 से W2 के बीच की दूरी, इसको 100 मीटर रखा जाता है। अल्फा का मान 1.152 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। TO डी स्ट्रेसिंग तापमान जो रखना है, TP प्रिवेलिंग तापमान जो TO से कम होता है। एग्जाम्पल L 100 मीटर, अल्फा का मान है 1.152 इंटू 10⁻⁻5, TO को 36 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और TP को 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। अब नॉर्मल टेंशन को रेल टेंसर से देने पर W0 खूंटी पर एलोंगेशन 0 में आता है, मतलब वहाँ पर कोई भी हमारा एक्सटेंशन नहीं हुआ है। का है खिंचाव एक्सटेंशन खूंटी W1 पर E W0 पर जो हमारा माप आया था प्लस L इंटू अल्फा TO माइनस TP, तो हम इसका मान रखेंगे YO प्लस 100 मीटर को हमने mm में बना दिया है इंटू 1000 इंटू 1.152 इंटू 10⁻⁻5। अब TO हमने 36 लिया है और TP को 28 लिया है, 36 माइनस 28। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 मान आ गया है W0 का, प्लस 100 इंटू 1000, ये कट जाएगा 10⁻⁻5 से, तो 1.152 इंटू 8 डिग्री जो डिफरेंस आया है, तो 1.152 इंटू 8 डिग्री 9.21 mm से इसको राउंड ऑफ में 9 mm मान लेंगे। अब खा है खिंचाव एक्सटेंशन खूंटी W2 पर, E W1 का माप लेंगे प्लस L इंटू अल्फा TO माइनस TP, तो हमारा W1 का माप 9 mm है, प्लस 100 मीटर को mm बनाएंगे इंटू 1000 इंटू 1.15 इंटू 10⁻⁻5, 36 माइनस 28, तो ये मान हो गया 9 प्लस ये दोनों कट जाएंगे 10⁻⁻5 से, तो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 9 प्लस 1.152 इंटू 8 डिग्री 9.921 इक्वल टू 18.21 से 18 mm मान जो है हमारा W2 पर आएगा। अब गा खिंचाव एक्सटेंशन हम खूंटी W3 पर लेंगे, तो E इक्वल टू यहाँ पर हम W2 का मान रखेंगे प्लस L इंटू अल्फा TO माइनस TP। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 100 इंटू 1000 इंटू 1.152 इंटू 10⁻⁻5, 36 माइनस 28, तो हल करने पर हमारा ये 18 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आएगा 18 जो W2 का मान है प्लस 1.152 इंटू 8 डिग्री 27.21 से 27 mm। अब ये LWR का एक चित्र हमने बनाया है, ये हमारा SEJ है, दूसरा SEJ ये है, ये B पॉइंट सेंटर में रेल टेंसर बंधा हुआ है, ये हमारी A1 से A2, C1 से C2 एंकर लेंथ है, W0, W1, W2, W3 और इधर से W0, W1, W2, W3, ये एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे हमने दिखाए हैं। अब हमने जो हमारे मान आए थे W0 पे 0 आया था, ये लगा दिया है, और
W1 पे 9, W2 पे 18, W3 पे 27, इसको हम एंकर लेंथ की तरफ लगाएंगे ताकि जब हम इसको पुल करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। टेंसर से दिए जाने वाले टेंशन को समीकरण का, खा, गा में कैलकुलेट करके दिखाया गया है। टेंशन खूंटी W1 9 mm, W2 18 mm, W3 27 mm को ऊपर चित्र में एंकर लेंथ की तरफ लाल रंग से दिखाया गया है और टेंसर से खिंचाव के बाद सही खूंटी के सामने आए निशान को नीले रंग से दिखाया गया। मतलब लाल रंग का निशान बिफोर टेंशन का है और जब हमारा कंप्लीशन हो जाता है तो नीले रंग के निशान से इसको हमने दिखाया है। आप इस खिंचाव के माप को सीधे एनेक्सर 3/11 IRPWM 2020 में देखकर लाइन पर लगा सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस चित्र में एक्सटेंशन टेबल एनेक्सर 3/11 IRPWM 2020 को दिखाया गया है। नंबर के अंतिम लंबाई A2 से B और C2 से B, मतलब A2 से B और C2 से B की पूरी फिटिंग लगने के बाद रेल टेंसर द्वारा नापे गए खाली स्थान पर रेल टेंसर को निकालें या हटाए बिना दूसरी रेल के सिरे से, ये दूसरी रेल का सिरा है, XM + 2 × 25 mm - 1 की दूरी पर पहली रेल के फ्री सिरे के आगे पेंट का मार्क लगाएंगे। मतलब यहाँ पर हम जो है पेंट का मार्क लगाएंगे। L है, टेंसर को हटा लेंगे। 1 मीटर गैप को अस्थायी रूप से फिश प्लेटों को बांधकर गाड़ियों को प्रतिबंधित गति कॉशन ऑर्डर से पास किया जाएगा। रोमन का नंबर 8 है। अब तीसरे ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान रेल को पेंट मार्क पर, ये पेंट मार्क है, एब्रेसिव कटर से काटेंगे। X मीटर लंबाई 6.5 मीटर के बराबर हम लेंगे कि रेल को डालेंगे और रेल के एक सिरे की वेल्डिंग करेंगे। यदि रेल के दूसरे सिरे पर 25 mm का गैप मिलता है तो उस जोड़ को उसी ब्लॉक में वेल्ड करेंगे, अन्यथा विशेष फिश प्लेट क्लैंप से बांधकर गाड़ियों को कॉशन से पास करेंगे। मतलब दोनों जोड़ अगर हमारे सेम ब्लॉक में हो जाते हैं तो ठीक है। यदि एक जोड़ में गैप कम हो जाता है तब हम फिश प्लेट क्लैंप से बांधकर गाड़ियों को कॉशन ऑर्डर से पास करते रहेंगे। रोमन का 9, अब अगले ट्रैफिक ब्लॉक में जब TP तापमान TO तापमान से अधिक नहीं हो तो दोनों तरफ की रेल फिटिंग को लगभग 50 मीटर से 75 मीटर की आवश्यक दूरी तक खोल दें और पुनः रेल टेंसर को बांधकर खींचें और वांछित डिजायर्ड 25 mm के गैप मिलने पर बंधे हुए रेल टेंसर पर ही जोड़ को वेल्ड कर दें और वेल्डिंग का पोर्शन मोल्ड में गिरने के न्यूनतम 30 मिनट के बाद ही रेल टेंसर को हटाएंगे। जैसा कि हमने पिछले नंबर रोमन 8 में बताया था कि एक गैप हमारा जो नहीं हो पाता है उसमें गैप अगर अधिक हो जाता है तो हम 50 से 75 मीटर की दूरी की हम जो है पूरी फिटिंग खोलकर रेल टेंसर बांधकर 25 mm का गैप ले लेंगे और उस पर ही हम बंधे टेंसर से वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग का पोर्शन गिरने के बाद हमारा मोल्ड शू में हम इसको जो है 30 मिनट के बाद टेंसर को हटाएंगे। अब नोट है का, X रेल को 4 मीटर या उससे अधिक लंबाई की डालें, 6.5 मीटर रेल सही रहती है। का है, यदि दूसरे वेल्डिंग का गैप वांछित गैप 25 mm से कम है तो वेल्डिंग के लिए सही गैप को बनाने के लिए रेल की अतिरिक्त कटिंग को नहीं किया जाएगा। मतलब यदि गैप हमारा कम हो जाता है 25 mm से और वेल्डिंग हमारा नहीं होता है तो हम 25 mm का गैप बनाने के लिए रेल की अतिरिक्त कटिंग को नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में रेल की वेल्डिंग को TD तापमान से नीचे के तापमान पर किया जाएगा। मतलब हम उसका वेट करेंगे और जब गैप आएगा तब हम उसकी वेल्डिंग करेंगे। रोमन का 10 है, ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान TP तापमान TD तापमान से कम होगा तब स्थान B के दोनों तरफ न्यूनतम 125 मीटर की लंबाई की फिटिंग को हटाकर अलग करेंगे और लकड़ी के हैमर वुडन मैलेट के साथ
रेल के हेड और वेब में ठोक कर बल को समान करेंगे या इक्वलाइज द फोर्सेस इन द रेल, और फिर रेल में फिटिंग को लगाकर यातायात ट्रैफिक को जाने दिया जाएगा। अब ये जो बी पोर्शन हम बता रहे हैं, बी भाग, ये वो है जहाँ पर हमारा रेल का टेंसर बंधा हुआ था। अब हम इसको जो है वेल्डिंग होने के बाद हम इसको 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर फिटिंग को खोलकर वुडन मैलेट से इसको हैमरिंग करेंगे ताकि जो इसमें फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएं। रोमन का नंबर 11 है, यदि पूरे LWR को डिस्ट्रेस करना है तो उपरोक्त प्रक्रिया शेष खंडों या सेगमेंट में दोहराई जाएगी। नंबर रोमन का 12, एक और ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान जब टीपी तापमान निर्दिष्ट तापमान स्पेसिफाइड टीडी तापमान की रेंज में है, मतलब जो हमारा टीपी है वो हमारा माने हुए टीडी की रेंज में है, तो एसईजे से 125 मीटर की दूरी को डी स्टेस करेंगे। उसके बाद टीडी तापमान पर एसईजे को सेट करेंगे और एसईजे में टीडी तापमान पर 40 mm का गैप देकर एसईजे के पास वाली क्लोजर रेल को वेल्ड कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये हम पूरा एक चित्र दिखा रहे हैं। ये एसईजे को हमने दिखाया है, स्टॉक रेल है, टंग रेल है, ये हमारे रेल क्लोजर हैं, ये वेल्डिंग हमने लाल से दिखाए हैं। इसको 125 मीटर हम डिस्टेंस किए एक साइड से, और इसी प्रकार से ये भी एसईजे है, इसमें स्टॉक रेल है, टंग रेल है और इसका क्लोजर है, वेल्डिंग है, इसको भी 125 मीटर हमने डिस्टेंस किया है। और ये 40 mm के गैप को इधर और 40 mm के गैप को दोनों एसईजे में टीडी पर रखा है। 125 मीटर डिस्टेंस करने से एंकर लेंथ भी डिस्टेंस हो जाती है, मतलब जो एंकर लेंथ हमने मार्क की थी उस समय जब हम टेंसर से यूज कर रहे थे वो भी अब डिस्टेंस हो गई है। रेल टेंसर से LWR की डिस्टेंसिंग को सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया गया है, जो शायद आपको अच्छा लगेगा। मैंने अपने SSC कार्यकाल में 10 साल LWR की रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग की है। अंतिम बार जबलपुर मंडल में मैंने 2006 में टेंसर से डिस्टेंसिंग की थी। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले का इंतजार करें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।